एक लड़की छोटे से शहर से निकलती है जिसे लोग कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकती, लेकिन वही लड़की पूरी दुनिया को ये साबित करती है अगर हिम्मत हो तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। ये कहानी है उस लड़की की जिसने सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाई। ये कहानी है प्रियंका चोपड़ा की। मैं हूँ रीमा शर्मा और आप सब देख रहे हैं इट्स रीमा इंस्पायर। तो आज की वीडियो में दोस्तों रूबरू होते हैं प्रियंका चोपड़ा जी के स्ट्रगल से सक्सेस तक की जर्नी तक। प्रियंका चोपड़ा जी का जन्म हुआ था 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर यानी कि झारखंड में। उनके माता पिता दोनों डॉक्टर थे। उनके पापा अशोक चोपड़ा और माँ मधु चोपड़ा दोनों ही इंडियन आर्मी में फिजिशियन थे। यानी कि हर कुछ सालों में नई जगह, नया स्कूल और नए दोस्त। कभी बरेली तो कभी लखनऊ, कभी दिल्ली तो कभी पुणे। दोस्तों हर 2-3 साल में जगह बदलना ना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, बट प्रियंका चोपड़ा ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। अब 13 साल की प्रियंका चली गई यूएस से पढ़ने के लिए, लेकिन वहाँ पर दोस्तों उनका एक्सपीरियंस आसान बिल्कुल भी नहीं था। उनके रंग रूप और अपीयरेंस को लेकर कमेंट, उन्हें बुली करना, और दोस्तों जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाए तो आप टोटली टूट जाते हो या फिर खुद को और मजबूत बनाते हो। तो प्रियंका चोपड़ा जी ने सेकंड ऑप्शन चुना। अब यूएसए से वापस आने के बाद उनकी माँ ने ना सीक्रेटली मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में उनकी फोटो डाल दी। अब प्रियंका जी को पहले तो आइडिया नहीं था, लेकिन जब पता चला तो उन्होंने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। साल 2000 प्रियंका चोपड़ा बनी मिस रनर अप और फिर उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को मिस वर्ल्ड में। और वहाँ उन्होंने जीत लिया मिस वर्ल्ड 2000 क्राउन। दोस्तों जब दुनिया आपको कम आंकने लगती है ना तो आपको खुद पर दाव लगाना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों असली स्ट्रगल तो अब शुरू हुआ था। मिस वर्ल्ड बनना तो आसान था, लेकिन बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना, रिजेक्शंस, फेलियर, क्रिटिसिज्म, क्या प्रियंका चोपड़ा हार मान गई? लैंग्वेज, एक्टिंग और इंडस्ट्री पॉलिसी, इन सब के साथ प्रियंका चोपड़ा जी को लड़ना पड़ा। प्रियंका चोपड़ा जी की पहली तमिल फिल्म थी थामी जान, जो कि 2002 में लॉन्च हुई, और उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यूट किया। द हीरो, द लव स्टोरी ऑफ ए स्पाइसी। फिल्म तो एवरेज रही और ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई, और फिर आई फिल्म अंदाज और ये फिल्म हिट रही। अब प्रियंका को मिला फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यूट अवार्ड। लाइफ में ना कभी भी एक फेलियर डिसाइड नहीं करता कि तुम कौन हो, लेकिन अगर सही मौका हो तो आप अपनी डायरेक्शन बदल सकते हो। कई फिल्में फ्लॉप हुई और क्रिटिक्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, इंडस्ट्री में एक बात भी फैल गई कि प्रियंका तो ओवर कॉन्फिडेंट और यानी कि एटीट्यूड वाली है। अब असली दर्द ना यहीं से शुरू होता है, लेकिन प्रियंका फिर भी नहीं रुकी। अब आई फिल्म ऐतराज। प्रियंका जी ने नेगेटिव रोल भी एक्सेप्ट कर लिया, और उस टाइम पे ये बहुत ही रिस्की डिसीजन था। दोस्तों कुछ अलग करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। ऑडियंस शॉक, क्रिटिक्स इम्प्रेस्ड, और फिर वो जीती फिल्म फेयर विलेन अवार्ड। अब प्रियंका धीरे धीरे इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने लगी। फिल्म लाइक मुझसे शादी करोगी, ऑडियंस कनेक्शन बढ़ने लगा, स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग हुआ। बट दोस्तों अभी भी रियल स्टारडम बाकी था, यानी कि एक ऐसा फेज आने वाला था जब प्रियंका बनेगी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस। साल 2008 एक ऐसी फिल्म का आना जिसने प्रियंका की जिंदगी ही बदल दी। मूवी फैशन में प्रियंका ने मेघना माथुर का रोल प्ले किया, एक स्मॉल टाउन गर्ल जो मॉडलिंग की दुनिया में स्ट्रगल करती है। और प्रियंका ने ना सिर्फ इस रोल को एक्ट नहीं किया बल्कि उसे जिया भी। और रिजल्ट क्या मिला? नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। Welcome back. The 56th National Film Awards were given away by the President of India. Priyanka Chopra received the Best Actress Award for her role in the film Fashion, while Arjun Rampal got the Best Supporting Actor Award for Rocco. National Award, it's been an award season for you. Yeah, it has, and I'm hugely excited, very nervous actually. I just hope I don't trip or I don't say anything wrong, or what if I drop the medal or something. I'm very nervous. This award is something that I think every actor dreams of. अब क्रिटिक्स हो या ऑडियंस, दोनों इम्प्रेस्ड। दोस्तों जब आप अपने काम में सच्चाई डालते हो ना तो ये दुनिया आपको कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। प्रियंका अब एक ही तरह के रोल के लिए सीमित नहीं रही। उन्होंने कई तरह के कैरेक्टर किए। कॉमेडी यानी कि दोस्ताना मूवी में, थ्रिलर, सात खून माफ, साई-फाई,
क्रिश और रोमांटिक इन द बर्फी। दोस्तों अब प्रियंका चोपड़ा बन चुकी है टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस, हाईएस्ट पेड स्टार में से एक और हर डायरेक्टर की पहली पसंद। हर सक्सेसफुल इंसान की तरह प्रियंका को भी कई कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा, पर्सनल लाइफ रूमर्स, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स, क्रिटिसिज्म, लेकिन प्रियंका जी ने ना एक चीज कभी भी नहीं छोड़ी और वो थी सेल्फ बिलीफ। अब प्रियंका जी ने नेक्स्ट रिस्क ले लिया, हॉलीवुड। अब न्यू कंट्री, न्यू इंडस्ट्री और जीरो कनेक्शन के साथ हॉलीवुड में उनकी एंट्री फिल्मों से नहीं बल्कि म्यूजिक से हुई। प्रियंका ने इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा और रिलीज किया सॉन्ग इन माई सिटी। सॉन्ग ग्लोबल चार्ट में आया और प्रियंका को एक नई पहचान मिली। अब आया सबसे बड़ा मौका, अमेरिकन टीवी शो क्वांटिको। प्रियंका बनी एलेक्स पैरिश, स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट FBI एजेंट, पहली इंडियन एक्ट्रेस जिसने लीड रोल प्ले किया अमेरिकन टीवी शोज में। और फिर उन्होंने जीत लिया पीपल चॉइस अवार्ड और अब प्रियंका हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आने लगी। बेवॉच, इस फिल्म में उन्होंने नेगेटिव रोल निभाया बट शी वॉज कॉन्फिडेंट। उन्होंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई जो कि बॉलीवुड में अपनाई थी। अब प्रियंका सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक ग्लोबल सेलिब्रिटी बन चुकी थी, ब्रांड एम्बेसडर, UN गुडविल एम्बेसडर। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पर भी बहुत फोकस किया। दोस्तों सक्सेस का असली मतलब होता है जब आप दूसरों की लाइफ में भी इम्पैक्ट डालो। अब प्रियंका जी की लाइफ में आया एक नया चैप्टर और उनकी शादी हो गई निक जोनस जी से। डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, बट वहीं सेम रिस्पेक्ट एंड सेम अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों जब सही इंसान मिलता है तो आपकी जर्नी और भी खूबसूरत हो जाती है। अब प्रियंका चोपड़ा जी बन चुकी थी एक ग्लोबल आइकॉन। दोस्तों ये जर्नी थी फेलियर, रिस्क, करेज और सेल्फ बिलीफ की। अब सवाल ये है कि हम उनकी लाइफ से क्या सीख रहे हैं, कैसे हम अपने सपनों को रियलिटी में बदल सकते हैं। दोस्तों अगर सपना देखना है ना तो इतना बड़ा देखो कि लोग सुनकर भी हंस दे और फिर वही सपना ना आपकी पहचान बन जाए। दोस्तों फेलियर ना सिर्फ एंड नहीं होता, ये सिर्फ एक फीडबैक होता है। अगर आप जिंदगी में रिस्क नहीं लोगे ना तो आप एवरेज ही रह जाओगे। दोस्तों ग्रोथ भी वही होती है जहाँ पर आपको डर लगता है। ग्लोबल सक्सेस के बाद भी ना प्रियंका अपनी रूट्स यानी कि अपनी जड़ों से जुड़ी रही, अपनी फैमिली के साथ जुड़ी रही। तो दोस्तों आप जितना भी ऊपर जाओ लेकिन अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहो। आपकी एक दिन की छोटी छोटी मेहनत आपको एक दिन सक्सेस तक जरूर ले जाएगी। एक लड़की जिसे कभी अंडर एस्टिमेट किया गया वो आज पूरी दुनिया के लिए सक्सेस की स्टोरी बन चुकी है। परिस्थितियाँ कैसे भी हो लेकिन आपको अपनी आइडेंटिटी खुद बनानी है। तो दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंस्पायरिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताना कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे एम्पावर्ड। जय हिंद, जय भारत।